अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अली मुमताज़ आपके साथ एक और वीलॉग लेकर। इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब, इमरान खान साहब के वकील, जो 8 अक्टूबर सन 2024 से गायब थे या कहें अगवा हो चुके थे और उनकी बाजियाबी के लिए, उनकी रिहाई के लिए कोशिशें की जा रही थीं। फ़ाइनली अल्लाह का शुक्र है कि रात में एक तफसील मौसूल होती है और उसमें बताया जाता है और साथ में वीडियो भी कि जी इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब बाजियाब हो चुके हैं। अटक पुलिस ने कामयाब ऑपरेशन किया, नाकाबंदी की हुई थी, मशकूक गाड़ी को रोका गया। जब उस गाड़ी को रोका गया तो उस गाड़ी में सवार जो लोग थे उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी और फिर पुलिस की तरफ से जवाबी फायरिंग हुई। और आप ये देखिए कि कैसा कमाल ये फ़िल्मी सीन है कि पुलिस की तरफ से भी फायरिंग हो रही है और जो अगवाकार हैं, मुबैना अगवाकार हैं, उनकी तरफ से भी फायरिंग हो रही है और अगवाकार में से ना कोई मारा जाता है, ना कोई ज़ख्मी होता है और वो वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो जाते हैं। और जब ये दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी तो जो मुग़वी हैं, यानी कि जो इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब हैं, उनको कुछ नहीं होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद उनकी वीडियो रिकॉर्ड होती है, जिस वीडियो में उनसे पूछा जाता है कि जी आप कौन हैं, तो वो अपना नाम बताते हैं। घबराए हुए थे और कांप रहे थे और उनके दोनों पैरों पे रस्सी बंधी हुई थी। और फिर उस वीडियो में ये है कि जी इनके चेहरे पर पट्टी बांधी गई थी, कपड़ा बांधा गया था, चेहरे पर भी उनके कपड़ा था ताकि उनको दिखाई ना दे कि वो कहाँ पर हैं और उनको लेकर जाने वाले कौन हैं। उन पर शदीद तशद्दुद भी होता रहा। और फिर पुलिस ने जब उनसे नाम पूछा तो उन्होंने कहा जी मेरा नाम इंतज़ार है। और पुलिस एहलकार ने ख़ुद आगे से कहा कि इंतज़ार हुसैन, मतलब ये फिल इन द ब्लैंक्स करने वाली बात है कि उनसे कहा गया था कि ये वीडियो इस तरीके से आपने एक मौके पर रिकॉर्ड करनी है, कि उसके बाद आपने थाने में जाकर रिकॉर्ड करनी है। और फिर जो थाने में वीडियो रिकॉर्ड हुई है उसके अंदर भी पुलिस एहलकार इतनी फ्लॉप एक्टिंग कर रहे हैं, इतनी बुरी एक्टिंग हो रही है कि यकीन मानिए कि एक्टिंग स्कूल्स में ना पूरी दुनिया में जब कहीं पे भी एक्टिंग, फ्लॉप एक्टिंग की मिसाल देनी होगी तो इन पुलिस एहलकारों की फ्लॉप एक्टिंग की मिसाल देनी होगी कि जहाँ पर वो कह रहे हैं कि जी समझें कि अल्लाह ने हमें आपके लिए फ़रिश्ता बनाकर भेजा है। मामला तो खैर फ़रिश्तों का ही है, कोई समझे या ना समझे। और वहाँ पर हैरानगी का इजहार वो कर रहे हैं कि जिस तरह जो बातें इंतज़ार हुसैन साहब बता रहे हैं वो उनके लिए बड़ी हैरानकुन हैं, जो कि सब एक्टिंग का एक सिलसिला था, एक कंटिन्यूटी थी। और फिर उसमें चमकनी का नाम आता है क्योंकि इंतज़ार हुसैन साहब से पूछा गया कि आपको कहाँ रखा गया, तो उन्होंने कहा जी मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। उन्होंने पूछा कि जी कब आपको लेकर गए, उन्होंने कहा 8 अक्टूबर को। आज की तारीख़ क्या थी उनको तारीख़ भी मालूम नहीं थी। और फिर उनकी तरफ से ये कहा गया कि जी 2 करोड़ रुपये का तावान मांगा जा रहा था। अब आप ख़ुद बताइए, मैं इस बात के बारे में बड़ा क्लियर हूँ, आप भी आई एम श्योर कि बहुत क्लियर होंगे कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी को कोई अगवा करे और अगवाकार उसका 1 करोड़ 2 करोड़ या जितनी भी रकम मांगें तावान की सूरत में, तो वो रकम क्या वो जो मग़वी है उसके पास होगी, क्या वो साथ लेकर फिर रहा होगा? क्योंकि इंतज़ार हुसैन साहब इसमें बता रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए का मुतालबा किया गया तावान की रकम का। तो अगवाकार क्या करते हैं? अगवाकार फ़ोन करते हैं, घर पे फ़ोन करेंगे, फैमिली को, बच्चों को, घर के जो दीगर और अफराद हैं उनसे रब्ता करेंगे। नईम हैदर पंजोता साहब के बारे में सब जानते हैं, उनके भाई हैं इंतज़ार हुसैन साहब के, कि वो कितने एक्टिव हैं, मुख्तलिफ टेलीविज़न प्रोग्राम्स में आते हैं। उनकी तरफ से एहतजाज भी लाहौर हाई कोर्ट के बाहर हुआ। फिर इसके अलावा भी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी यही इल्तिजा करते रहे, गिड़गिड़ा कर ये मुतालबा करते रहे कि मेरे भाई को बाजियाब करवाया जाए। तो क्या उनसे रब्ता हुआ? कोई अगवाकार ने उनसे रब्ता किया? रब्ता नहीं हुआ। तो फिर ये कैसा अगवा था? और फिर इसमें चमकनी का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें उसका जिक्र किया गया है और शदीद घबराए हुए थे। ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि जब आप देखते हैं फ़िल्मों में भी कि कोई शख्स किसी के पास से अगवा होता है, कोई गैंग, कोई माफिया उनको उठा लेता है और फिर उसके बाद जब वो उनकी आंखों पे से कपड़ा उतारा जाता है और उनके सामने कोई और चेहरे होते हैं, नए चेहरे होते हैं, तो वो इस सोच में पड़ जाता है, या भले वो पुलिस एहलकार ही क्यों ना हो, कि ये कहीं पुलिस एहलकार के पास पहुँच कर मैं आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली बात तो नहीं हो गई है कि पता चला है कि मुझे पास ऑन कर दिया गया है, कि किसी और के हवाले कर दिया गया है कि अब आप लोग इनसे रकम ले लें। तो वो उनके चेहरे पे वही घबराहट थी और वो था, सवाल था कि उनके चेहरे पे सवाल था कि जी क्या मेरे साथ अब क्या होगा? ये हमारा मुल्क है, हम यहीं पर पैदा हुए, पले बड़े, यहीं पर रहने का इरादा है, ज़िंदगी भी बकिया जितनी है वो यहीं पर गुज़रनी है। लेकिन यकीन मानिए हालात ऐसे कर दिए गए हैं कि इस मुल्क में रहना बहुत मुश्किल हो चुका है और लाकानूनियत है, जुल्म है, जबर है, बर्बरियत है, बेहिसी है। और जो ये करने वाले हैं उनमें एक नुक्ता बराबर भी एहसास नहीं है, उनमें नुक्ता बराबर भी शर्म नहीं है।
अब मैं समझता हूँ कि इंतज़ार हुसैन साहब और उनकी फ़ैमिली को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो इस तरह से ही सही लेकिन आगे हैं, उनकी वापसी हो गई है। वरना कोई पता नहीं कह दिया जाता कि जी वो शुमाली इलाका जात चले गए थे और वहाँ से वो बॉर्डर पार करके अफ़गानिस्तान या कोयटा की तरफ से, चमन की तरफ से ईरान जाना चाह रहे थे, और जब वहाँ पर उनको रोका गया तो उनकी तरफ से वहाँ सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग कर दी गई और क्रॉस फायर के नतीजे में वो मारे गए। ये भी ऐन मुमकिन है, ये भी हो सकता था। करने वालों को शायद उनके जहन से ये बात निकल चुकी है कि अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, और जो हम आज कर रहे हैं, जो हम बीज बो रहे हैं, इसका हमें कल को ही खुद ही भुगतना पड़ेगा। जो लोग इसमें ज़िम्मेदार हैं वो कौन है? जहाँ पर काजी फ़ाइज़ ईसा पर बड़ी तनकीद हो रही है और जहाँ दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। अभी लंदन में अपनी वो अहलिया के साथ वॉक कर रहे थे तो उनको बुरा भला कहा गया, उनको गालियाँ दी गई, और फिर उस पर कहा जा रहा है कि जी गालियाँ नहीं देनी चाहिए थी, इस तरह से नहीं होना चाहिए। या जब हाई कमीशन की गाड़ी में वो थे और वो जब गुजरे तो उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई, उनको वहाँ पर भी गालियाँ दी गई, बुरा भला कहा गया, गाड़ी के ऊपर हाथ मारे गए या मुक्के मारे गए, और ये कहा गया कि जी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला हो गया है। तो लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, और फ्रस्ट्रेशन कब निकालते हैं? कि जब वो ये सब इस तरह की वीडियोज़ देखते हैं। मुझे अब तक मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि चाहे वो कोई प्रो गवर्नमेंट हो या एंटी गवर्नमेंट हो, प्रो पीटीआई हो या एंटी पीटीआई हो, इस सब को कोई भी इंडोर्स नहीं कर रहा है। मुझे तो ये लगता है कि कोई पता नहीं, कल अता तारड़ साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उधर से अज़मा बुखारी और मरीम औरंगज़ेब या इवन मरीम नवाज़ साहिबा ख़ुद पता चले कि जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं इन पुलिस एहलकारों के साथ, एसपी को बुलाकर बैठाया हुआ है, साथ में आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर, जिनकी हिस्ट्री से हम बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि 2023 में और 2024 में अब तक जो जो कुछ पंजाब पुलिस करती आई है उसका सेहरा किसको जाता है। तो उनके साथ उनको बिठाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और उसमें शाबाशी दें, बल्कि इनामात दिए जाएं बहादुरी के कि जी इन पुलिस एहलकारों ने अपनी जान हथेली पे रख कर ये ऑपरेशन, कामयाब ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब बाजियाब हुए। और वहाँ पर वो क्रेडिट लेंगी कि जी मैं चीफ़ मिनिस्टर हूँ, हमारी हुकूमत है, और हमारी हुकूमत में देखिए कि पुलिस ने कितना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। ऐन मुमकिन है कि ये हो भी जाए, और ये सब हम अपनी नज़रों से सब पहले होते हुए देखते भी आ रहे हैं और अब भी हम देख रहे हैं। लेकिन इसकी कोई हद होती है ना, एक लिमिट होती है। जो लोग ज़िम्मेदार हैं उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा की मैंने बात की तो मंसूर अवान साहब जो अटॉर्नी जनरल हैं, कि जहाँ पर काजी फ़ाइज़ ईसा को मुतनाज़ा तरीन चीफ़ जस्टिस कहा जाता है, तो वहीं पर मुतनाज़ा तरीन अटॉर्नी जनरल, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि इतना कंट्रोवर्शियल अटॉर्नी जनरल मैंने नहीं देखा। कि जितने भी लोग उठाए जाते रहे हैं उनके हवाले से आके अदालत में झूठे बयानात देते रहे हैं, झूठी तसल्लियाँ देते रहे हैं, झूठी कमिटमेंट्स करते रहे हैं कि जी फ़लाँ को ले आएंगे, फ़लाँ के लिए कोशिशें की जा रही हैं वगैरह वगैरह। और मंसूर अवान साहब इसके लिए ज़िम्मेदार हैं एज़ अटॉर्नी जनरल। उनको तो चाहिए कि फ़िल फ़ौर वो इस्तीफ़ा दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस में भी, इस बाजियाबी के केस में भी वो पेश होकर मोहलत मांगते रहे हैं। और दूसरी तरफ चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, वो भी मोहलत देते रहे हैं, वो बाकायदा वक्त देते रहे हैं कि जी इनको वक्त मज़ीद दीजिए, कितना वक्त और चाहिए, मज़ीद वक्त दे दीजिए। कुछ लोगों की ये भी राय मुझ तक पहुँची है कि जी मुझे तो ये लगता है कि मामलात इमरान खान साहब के ठीक होने जा रहे हैं और डील होने जा रही है और चीज़ें जो हैं वो बैक ऑन ट्रैक होंगी। देखें 3 नवंबर सन 2022 हो, आज 3 नवंबर है, कि जब इमरान खान साहब पर फायरिंग हुई थी, वज़ीराबाद में फायरिंग हुई थी, और उस फायरिंग में भी जो मुलव्विस था शख्स नवीद, उसकी भी वज़ीराबाद बल्कि गुजरात उसको ले गए थे। गुजरात थाने में उसकी इसी तरह की एक वीडियो रिकॉर्ड हुई थी, यानी कि जो फरमाइशी वीडियो ख़ास जुमलों के साथ कि जी ये कहना है, ये कहना है, वो वीडियो रिकॉर्ड हुई थी। और 3 नवंबर सन 2022 से लेके अब तक आप ये देखिए कि क्या ऐसा हुआ है कि जिससे लगे कि इमरान खान साहब कहीं पर झुक गए हैं, समझौता कर लिया है या समझौता करने का इरादा रखते हैं, वो मजबूती से, पुख्तगी से खड़े हैं और तमाम तर सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। और उनकी तरफ से इस अज़म को दोहराया गया है कि मैं मुकाबला करता रहूँगा और मैं कौम को मायूस नहीं करूँगा। ये किसने कहा है? इमरान खान साहब ने कहा है। अब लोग उनकी अहलिया की रिहाई, उनकी बहनों की रिहाई के साथ इसको जोड़ रहे हैं कि जी डील हो गई। फिर ये भी कहना शुरू कर दिया कि जी 2 रोज़ उन्होंने, अदालत जब लगी अडियाला जेल में, तो उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, रोस्टरों पर अमूमन आके जज साहब से कोई ना कोई शिकायत करते हैं, वो शिकायत नहीं की। देखें उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि उन 2 समातों में या उन 2 समातों से पहले जिसमें वो बात नहीं की, उससे पहले की जो समात थी उसमें जो बात उन्होंने की, उनके वकला ने बताया कि जो वहाँ पर सहाफ़ी हज़रात मौजूद थे वो बाहर जाकर कहीं पर वो कोर्ट ही नहीं हुई, कहीं पर वो चली नहीं। तो उनको ये हक़ हासिल है कि भाई जब मेरी बात को जाकर बाहर चलाना नहीं है तो मैं बात क्या करूं। आप उसको डील के साथ जोड़ रहे हैं। और फिर इस मामले में भी कुछ लोगों की ये राय है कि जी हो सकता है कि ये डील हो
और वो किस वजह से कह रहे हैं कि जी डील हो कि इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब रिहा हो गए हैं। अरे भाई, अगर इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब किसी डील के तहत रिहा हुए होते, आप बताएं 8 अक्टूबर से लेकर अब तक 25 दिनों में जो उनके साथ जुल्म किया गया है, जो उनकी हालत बता रही है, आप उनकी हालत खुदारा देखें, उनकी हालत चीख चीख कर बता रही है कि इन पर जो जुल्म किया गया है बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह और भी लोग जो बाजियाब होते रहे हैं, इमरान रियाज आप ले लीजिए, अजहर मशवानी के दोनों भाई आप ले लीजिए, दीगर और लोग भी हैं, वो सब के चेहरे बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या कुछ हुआ है। चेहरे पर कपड़ा, आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। अगर कोई डील होती तो फिर सीधा उनको घर छोड़ा जाता। इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब अभी वही कह रहे हैं कि जो उनको छोड़ के जाने वालों ने कहा था कि हमारे छोड़कर जाने के बाद आपने यही जवाब देने हैं, आपने यही बात करनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके चेहरे पर एक सवाल है कि मैं अभी भी अपनों में नहीं हूँ, अपने भाई के साथ, अपने घर वालों के साथ नहीं हूँ, मैं अभी भी पुलिस की तहवील में हूँ। और वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये कैमरा ऑन करके, क्या आपने इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब से उनकी कंसेंट ली ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले? नहीं ली। और आप ये वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? आप ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आप कल को अदालत में इसे बतौर सबूत के तौर पर पेश करेंगे, एज ए स्टेटमेंट ऑफ द एबडक्टी आप उसको पेश करेंगे कि जी जो अगवा हुए थे उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है। तो फिर अब ये कैसे कहा जा सकता है कि जी नहीं, ये तो सारा ड्रामा था और ये सब झूठ था, मकर था, फरेब था। ये आपके सामने स्टेटमेंट है इंतज़ार हुसैन साहब की, आप इस स्टेटमेंट से अंदाज़ा लगा लें कि इसमें कितनी हकीकत है और क्या ये मामला वाकई में उसी तरह से है। मैं चाहूँगा कि क्विकली आप ज़रा इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब की ये गुफ्तगू सुनें। नहीं, कितने दिनों से आपको इन्होंने उठाया हुआ है? मुझे 8 अक्टूबर से आज क्या डेट है? आज अक्टूबर, आज नवंबर हो गया, नवंबर 2, 8 अक्टूबर से। तो आप पंजाब से उठाए या किधर? केपी से? इस्लामाबाद से। तो ये क्या आपके साथ कोई तशद्दुद करते थे, क्या करते? मैंने बहुत मारा है, बहुत दिनों से बहुत मारा मुझे। आप क्या कोई तिजारत करते हैं, क्या करते हैं? अच्छा, वकील है। तिजारत करते हैं या क्या करते हैं? उन्होंने बताया कि जी मैं वकील हूँ। अच्छा, वकील हैं आप? मतलब आप समझते हैं कि हम सब बेवकूफ़ हैं, हम रोटी को चोची कहते हैं कि आप जो ये हैरानगी का तमाशा जो लगा रहे हैं, ये जो नौटंकी आपने शुरू की हुई है, अच्छा आप वकील हैं? आपको सब पता है, आपको सब बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये शख्स कौन है जो कि आपके सामने कुर्सी पे घबराया हुआ बैठा हुआ है, जिस पर तशद्दुद भी किया जाता रहा है। वकला ने अब तक कोई एहतजाज उस तरह से नहीं किया, क्योंकि जब आप प्लॉटों के पीछे लग जाएंगे, प्लॉटें इकट्ठी करते फिरेंगे और फिर इसी तरह से जो सहाफ़ी साहिबान भी अपने कागज़, अपनी फ़ाइलें उठा के दौड़ दौड़ के प्रेस क्लब के चक्कर लगाएंगे को भाई प्लॉट मिल रहा है, प्लॉट मिल रहा है, जाके फाड़ लो। प्लॉट ना हाथ से जाए कि जिस तरह ये प्लॉट चला गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये ख़रीदने का तरीका है, ये बाज़ार गर्म किया गया है। मैनू नोट वखा मेरा मूड बने। ठीक कहा था, मैं एग्री करता हूँ अली अमीन गंडापुर साहब ने जो उन्होंने संजानी के जलसे में कहा था, ठीक कहा था। मैनू नोट वखा मेरा मूड बने, यही तो हो रहा है। नोट नहीं, प्लॉट ले लो, इट्स सॉर्ट ऑफ अ कैश। आपको प्लॉट दिया जा रहा है और वकला के साथ भी यही हो रहा है। वरना जो इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब के साथ होना तो ये चाहिए था कि रात को वहाँ पर वकला, जितने भी वकला हैं, तमाम वकला को इकट्ठे होकर वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए था इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब के पास। और मैं समझता हूँ कि जस्टिस याहिया अफरीदी, चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के लिए भी इम्तहान है। आज उनकी तरफ से एक इजलास बुलाया गया है कि जी जेल में जाकर देखा जाए कि वहाँ पर कैदियों को क्या सहूलियात मिलती हैं और क्या नहीं मिलती हैं। ये चीफ़ जस्टिस साहब के लिए भी एक टेस्ट केस है कि देखना यह है कि वो इस पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं कि एक वकील किस तरह से उसको गायब किया गया, उसको उठाया गया, उसको मारा पीटा गया। तो इसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि हम किस डगर पर हैं। लेकिन इस सिलसिले को आज नहीं तो कल रुकना होगा, क्योंकि बर्दाश्त की एक हद होती है। वो बर्दाश्त, वो सब्र लोगों का कम हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।